ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू बूटस्ट्रैप कि आप बूटस्ट्रैप को या उसके बूटस्ट्रैप के एनवायरनमेंट को कैसे सेट करते हैं। यानी कि जब आप बूटस्ट्रैप अप्लाई करोगे तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। वो कौन कौन सी हैं? तो पहले इसके दो तरीके होते हैं कि आप अगर बूटस्ट्रैप को ऑफलाइन यूज़ करना चाह रहे हो तो ऑफलाइन भी होगा, सही है। इसकी एक प्लगइन हम डाउनलोड करेंगे, उसको हम यूज़ कर लेंगे। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ऑनलाइन लिंक्स दे रहे हो, ऑनलाइन लिंक्स, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी इसको चला सकते हैं। क्योंकि HTML CSS के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए था? एक सिंपल सा एडिटर, नोटपैड हो गया, या आपको ड्रीमवीवर या कोई भी चाहिए, सही है। उसके बाद आपको चाहिए क्रोम वेब ब्राउजर, नथिंग एल्स, है ना। लेकिन बूटस्ट्रैप को चलाने के लिए उसकी एक प्लगइन होती है जो आप डाउनलोड करके वो इंक्लूड कर देते हो, या आप क्या करते हो कि उसको ऑनलाइन लिंक देते हो। पता है क्यों? ताकि जितने भी बूटस्ट्रैप के क्लासेस हम अप्लाई करें तो उसको सपोर्ट जो करवाएगा ना, वो प्लगइन करवाएगा जो आप डाउनलोड करोगे या उसको ऑनलाइन प्रोवाइड करोगे। अदरवाइज बूटस्ट्रैप के क्लासेस काम नहीं करेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब आपने करना यह है कि सिंपल क्रोम के ऊपर चले जाओ। यहां पे मैं लिख देता हूं डाउनलोड बूटस्ट्रैप। ठीक है, देखो फर्स्ट आपके पास वेबसाइट आ जाएगी getbootstrap.com। कौन सी वेबसाइट है? getbootstrap.com। उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप यहां पे आ जाओगे। क्लियर? अब आप यहां पे जैसे आते हो तो आपके पास एक वर्जन जो यहां पे शो हो रहा है वो कौन सा है? वर्जन है 4.0। कौन सा वर्जन है? 4.0। अब यहां पे जो हम एक्चुअली यूज करने वाले हैं ना, वो हम यूज करने वाले हैं 3.3.7। कौन सा है? ये देखो, दिस वन, सेकेंड लास्ट। अब ये वर्जन करते क्या है? वर्जन एक्चुअली आपके पास ये जो कुछ प्रोडक्ट की आपकी वर्जन आती है ना, जैसे विंडोज 7 था, फिर 8 था, फिर 10 था, 8.1 था, तो जो न्यू चीज आती है उसका वर्जन बढ़ता रहता है। क्लियर है? एज इट इज जब आपका बूटस्ट्रैप जो अभी चल रहा है वो 4.0 है, जो लेटेस्ट है। कौन सा है? वर्जन 4.1 भी आ चुका है। ठीक है, 4.1 भी आ चुका है। लेटेस्ट देखे ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपका यहां पे वर्जन 4 अल्फा 6 लिखा हुआ है। ये अल्फा क्या है? अल्फा वर्जन वो होते हैं जिनके अंदर अभी तक बग्स रिमेनिंग है। इट मींस दैट कि वहां पे अभी तक उसकी फाइनल टेस्टिंग नहीं हुई है। वो प्रोडक्ट बन चुकी है, उसकी फाइनल टेस्टिंग नहीं हुई, उसके अंदर अभी तक कुछ एरर्स, कुछ बग्स हैं। अल्फा वर्जन है। कौन सा वर्जन है? अल्फा वर्जन। इट मींस दैट देयर इज स्टिल समथिंग रिमेनिंग फॉर द टेस्टिंग पर्पस। क्लियर है? अब आप जो यूज करने वाले हो या हम जो इस कोर्स के अंदर वर्जन यूज करेंगे वो 3.3.7 यूज करेंगे। तो याद रहे कि इसके अंदर जो आपके न्यू क्लासेस आए हैं 4.1 के अंदर या 4.0 के अंदर, वो यूज नहीं होंगे। समझ में आया? ठीक है। और जो कुछ ओल्ड आपके डिप्रिकेटेड क्लासेस हैं वो जो है आपके सिर्फ 4.1 के अंदर या 4.0 के अंदर काम नहीं होते, यूज नहीं होते। तो जो न्यू क्लासेस हैं वो ओल्ड वर्जन के अंदर काम नहीं करेंगे, और जो ओल्ड वर्जन से क्लासेस निकाले गए हैं उनको आप न्यू वर्जन के अंदर यूज नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्लासेस हैं जो न्यू वर्जन के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए, जबकि वो ओल्ड वर्जन में यूज होते थे। समझ में आया? ठीक है। और जो न्यू अभी क्लासेस आए हैं वो आपको जाहिर है प्रीवियस वर्जन सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके लिए हम कोई थर्ड पार्टी या उसको सपोर्ट दिलवा सकते हैं बाय यूजिंग another kind of plugins। समझ में आया? अब आपने करना यह है कि यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल www.getbootstrap.com के ऊपर आप आएंगे। उसके बाद आपने यहां से वर्जन सिलेक्ट करना है कि कौन सा वर्जन है। क्लियर? तो आप वर्जन सिलेक्ट करोगे 3.3.7। क्लियर? आपने वर्जन सिलेक्ट कर लिया और आप यहां से आके डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लोगे। देखो यहां पे कौन सा वर्जन शो हो रहा है? करंटली वर्जन 3.3.7 इज ओवर देयर। क्लियर? तो यहां से आके जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये डाउनलोड के लिए यहां पे 3 आपको बूटस्ट्रैप के जो है डाउनलोड मेथड्स प्रोवाइड कर देगा। कौन कौन से है? एक है डाउनलोड बूटस्ट्रैप, एक डाउनलोड सोर्स है, और आपके पास डाउनलोड सैस है। तो हम तीनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपके पास फर्स्ट वन। हम उसका क्या करेंगे?
कंपाइल्ड एंड मिनीफाइड CSS जावास्क्रिप्ट एंड फॉन्ट्स हम डाउनलोड कर लेंगे। समझ में आया? लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें नहीं है। नो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सोर्स फाइल्स आर इंक्लूडेड। जो आपके इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है वो इंक्लूडेड नहीं है। इसके अंदर जो कुछ कंपाइल्ड यानी कि जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हम वहां पे अप्लाई करेंगे ना, उनको सिर्फ आप कंपाइल कर सकते हो, रन कर सकते हो। समझ में आया? कुछ फॉन्ट्स हैं जो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कुछ चीजें इसके अंदर हैं जो हमारे सिर्फ काम तक है। ठीक है, तो हम इसी को डाउनलोड कर लेंगे। इसको मैं डाउनलोड करता हूं यहां से, तो आप इसको पाथ बता दो। ये मेरे पास एक फोल्डर के अंदर कर रहा है। ठीक है, अब ये मेरे पास सेटअप डाउनलोड हो चुका है। क्लियर? इस सेटअप को आप यहां से कॉपी करोगे और मैं इसको जहां पे आपके लेक्चर्स चल रहे हैं मैं वहीं पे रख देता हूं इसको। ठीक है, इसी के अंदर सेटअप को रख देते हैं। अब आपने इसको कर देना है अनकम्प्रेस। तो राइट क्लिक करें और यहां से आके एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर दें। क्या कर दोगे आप? एक्सट्रैक्ट फाइल्स। तो यहां से आने के बाद ओके कर दोगे तो ये आपका एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब मुझे करना ये होगा कि सपोज मुझे ड्रीमव्यूअर ऑन करना है। अब जिस जिस वेब पेज के ऊपर आप बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज करोगे उन सारे पेजेस के ऊपर आपको बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करवाना होगा। समझ में आया? वरना उस वेब पेज के अंदर जितने भी बूटस्ट्रैप के क्लासेस आप यूज करोगे वो अप्लाई नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? अब आपने यहां से HTML ही चूज करना है। मैंने कहा ये कोई लैंग्वेज नहीं है, इट इज जस्ट फ्रेमवर्क। क्लियर? तो हम इसी HTML के हेड टैग में आएंगे। कौन से टैग में? हेड टैग के अंदर। इसी हेड टैग के अंदर आप लिखोगे, आप लोगों ने एक्सटर्नल CSS अप्लाई की थी, एज इट इज आप लिखोगे लिंक, उसके बाद लिखोगे रिलेशन। अब रिलेशन कौन सा? आपको पता है, स्टाइल शीट देते हैं हम। टाइप कौन सी है इसकी? टेक्स्ट अपॉन CSS। सही है, टेक्स्ट अपॉन CSS। उसके बाद आप यहां पे हाइपर रेफरेंस करवाते हो जो आपकी CSS की फाइल होती है। सही है, तो CSS के क्लासेस को सपोर्ट करवाने के लिए जो बूटस्ट्रैप के अंदर यूज होंगे हम यहां से CSS की वो क्लास इंक्लूड करवाते हैं। ओके, तो आपने अब क्या करना है, यहां पे आके इसी हाइपर रेफरेंस के अंदर हम लिंक प्रोवाइड करेंगे उसी सेटअप से जो आपने डाउनलोड किया है। क्लियर? तो हमने जो सेटअप डाउनलोड किया है जो आपके इस फोल्डर में है, अब जैसे इस डाउनलोडेड वर्जन को ओपन करते हो तो यहां पे CSS की फर्स्ट फाइल है ना, यहां पे 3 फाइल्स हैं, CSS, फॉन्ट्स और जावास्क्रिप्ट। जब आप डाउनलोड भी कर रहे थे तो आपको ये 3 फाइल्स ही बता रहा था, है ना? वो कह रहा था कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में डाउनलोड नहीं करने वाला। सही है, डॉक्यूमेंटेशन वो होती है कि आपकी जो ऑलरेडी बनी बनाई चीज है ना, प्रोडक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग उसका पूरा इंट्रो दिया होता है उसके अंदर। यानी कि बूटस्ट्रैप के अंदर उसका इंट्रो हो गया, उसकी कौन कौन सी चीजें सब उसमें होती हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो उसने वो फाइल्स डाउनलोड नहीं किए थे। सही, तो मुझे CSS के फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे फर्स्ट जो आपकी फाइल है वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, या आप थर्ड फाइल ये भी इंक्लूड कर सकते हो। एक है आपका यहाँ पे मिनीफाइड वर्जन है, एक और आपका है नॉन मिनीफाइड। ये मिनीफाइड आपका कंप्रेस्ड फाइल होता है। कौन सा फाइल होता है? कंप्रेस्ड फाइल। अब मैं आपको इसको यहाँ पे ओके कर देता हूं। हमने थर्ड फाइल उठाई है, टॉप से थर्ड वन। सही है, ओके कर देते हैं। तो ये अप्लाई हो चुकी है। अब ये सिर्फ CSS की फाइल हमने अप्लाई की है जो आपके बूटस्ट्रैप के CSS के क्लासेस को सपोर्ट करेगी। समझ में आया? सपोज अगर मैं यहां पे आता हूं, बॉडी के अंदर एक बटन बनाते हैं। बटन पढ़ा था, बटन टाइप इसका बटन ही देंगे हम, और आपने इसका नाम कुछ भी रख देना है। सपोज मैं इसका रख देता हूं सबमिट रिजल्ट के नाम से। अब एक बूटस्ट्रैप का क्लास इसके ऊपर कॉल कर देते हैं, बूटस्ट्रैप का क्लास। तो आप लिखोगे क्लास। क्लास HTML की प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट है। इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो बूटस्ट्रैप की होगी। किसकी होगी? जैसे आपने वहां पे CSS के क्लासेस अप्लाई किए थे। अब मैं कॉल करवाने वाला हूं btn
BTN प्राइमरी, इसका मकसद ये है कि बटन कौन सा है और बटन की टाइप कौन सी है। सही है, तो मैं BTN प्राइमरी अप्लाई कर रहा हूं, इसको हमने सेव कर देना है। ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर, आपकी ये फाइल है, इसी के अंदर बूटस्ट्रैप की फाइल है, और आज का आपका फाइल बनेगा ये ऑफलाइन बूटस्ट्रैप। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा एग्जीक्यूट। देखें आपको वो पूरा बटन कैसे अप्लाई हो गया। आपने उसका कलर अप्लाई किया? नहीं किया। सही है ना, आपने उसके राउंडेड जो है कॉर्नर्स किए, उसका फॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया? नहीं किया। लेकिन ये सारी चीजें जस्ट एक क्लास से हुई है। कौन से? एक क्लास से। कौन सा? BTN प्राइमरी। कौन सा? BTN प्राइमरी। इससे ये काम हुआ है। ये आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसी ने काम किया है वो पूरा। अगर यही हम CSS के अंदर लिखते तो समझ में आ रहा है? तो आपकी कितनी कोडिंग कम हो रही है, समझ में आ रहा है? इसको हम कहते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमम गेन इन मिनिमम एफर्ट्स। मैक्सिमम गेन इन मिनिमम एफर्ट्स। आपकी कोडिंग कम होनी चाहिए, आपका आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। सही है, उसी को कोडर या प्रोग्रामर कहा जाता है, जो स्मॉल सी कोडिंग में बहुत ज्यादा आउटपुट, या आप ऐसा समझ लो एक बंदा 100 लाइन्स के कोड से वही काम ले रहा है और एक बंदा 50 लाइन्स के कोड से वही काम ले रहा है, तो प्रोग्रामर वही कहलाएगा जिसकी 50 लाइन्स यूज की हुई है। समझ में आया? अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो स्मॉल कोडिंग में ज्यादा आउटपुट। तो आपको ये कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी बना के दी गई है। सही है, आप बेहतर यही है कि आप इन्हीं को यूज कर लो, ये तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आपकी लॉजिक्स जो होती हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है देखा जाता है लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? अब ये तो मैंने सिर्फ CSS की फाइल अप्लाई की, 2 फाइल्स और भी हैं, एक jQuery की है और एक जावास्क्रिप्ट की है, जो हम 3 फाइल्स प्रोवाइड करते हैं टू वर्क विथ बूटस्ट्रैप। क्लियर? तो एक लिंक मैंने ये दे दी, दूसरी लिंक आपको बॉडी टैग क्लोज होने से पहले प्रोवाइड करनी है। बॉडी टैग क्लोज होने से पहले एक आपने CSS की कहां पे देनी है? हेड सेक्शन के अंदर। कहां पे देनी है? हेड सेक्शन के अंदर। और बॉडी टैग के क्लोज होने से पहले आपने लिखना है स्क्रिप्ट। क्या लिखना है? स्क्रिप्ट, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की लिंक है जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। क्लियर? आप लिखोगे स्क्रिप्ट और आप फिर लिखोगे SRC। SRC मकसद सोर्स। SRC मकसद सोर्स। जैसे हाइपर रेफरेंस के थ्रू हम लिंक उठाते हैं, वैसे ही आपने यहां से आके उठा देना है इसको, और मैं यहां से आता हूं, ओपन करता हूं इसे। अच्छा, अब आपने CSS की फाइल से थोड़ा पीछे जाना है और यहां पे JS की फाइल शो हो रही है, जावास्क्रिप्ट की फाइल। कौन सी फाइल? जावास्क्रिप्ट की फाइल। इसके ऊपर क्लिक करें और यहां से आप फर्स्ट वन भी उठा सकते हो, सेकंड वन भी उठा सकते हो। एक मिनीफाइड वर्जन है, एक नॉन मिनीफाइड वर्जन है। क्लियर है? मैं इनका डिफरेंस बताने वाला हूं, मिनीफाइड और नॉन मिनीफाइड का डिफरेंस क्या है। तो मैं यहां से पहली या सेकंड अप्लाई कर सकता हूं, आपकी मर्जी है। तो ये आपकी, अच्छा, और स्क्रिप्ट टैग पेयर टैग है। क्या है? पेयर टैग है, तो आपको उसको क्लोज भी करना है। तो आपकी ये जावास्क्रिप्ट की फाइल भी अप्लाई हो चुकी है। क्लियर? और एक दूसरी भी है जिसको हम jQuery कहते हैं, वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, उसकी आपने लिंक भी प्रोवाइड करनी होती है। वो लिंक आपको इस सेटअप के अंदर नहीं मिलेगी, इस सेटअप के अंदर नहीं मिलेगी, वो आपको कहीं और से डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो कैसे डाउनलोड करोगे आप यहां पे क्रोम के ऊपर लिखो डाउनलोड jQuery। क्या लिखोगे? डाउनलोड jQuery और एंटर कर दो, तो पहली वेबसाइट आ जाएगी www.jquery.com। आ रही है? फर्स्ट वन, दिस वन। क्लियर? इसके ऊपर क्लिक करें तो यहां पे इसके बहुत सारे वर्जन शो हो रहे हैं। देखें, ये बहुत सारे इसके वर्जन है। आप फर्स्ट वन को ही डाउनलोड कर लो, इट्स ओके। तो आप जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे शो हो जाएगा पूरा सेटअप। देखें, आपको ऐसे पूरी जो है कोडिंग शो हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल कर लोगे। Ctrl+A से सिलेक्ट
ऑल कर लोगे और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लोगे। समझ में आया? कॉपी करने के बाद नोटपैड आप ओपन करेंगे, नोटपैड ओपन करने के बाद यहां पे कर लोगे पेस्ट। पेस्ट कर ली वो कोडिंग। अब इसी को हम करेंगे सेव। क्या करेंगे? इसको सेव करेंगे कंट्रोल प्लस एस के थ्रू। और मुझे कहां पे रखना है इसको? सपोज मुझे डेस्कटॉप के ऊपर मेरी दिस वन है बूटस्ट्रैप। अच्छा, अब यहां पे आपने इसको डबल कोड स्टार्ट करने, क्या स्टार्ट करने? डबल कोड स्टार्ट करने। और यहां पे लिख देना है, कोई भी नाम रख दो इसका, ठीक है, जो आपकी मर्जी हो। मैं लिख देता हूं लिंक ऑफ जेक्यूरी, लिंक ऑफ जेक्यूरी। आपकी एक्सटेंशन जो इसकी होगी वो होगी .js। क्या होगी एक्सटेंशन? .js। मकसद ये जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ना जेक्यूरी, तो इसकी एक्सटेंशन भी .js होगी, .js। और आप यहां से आके ओके कर दोगे। क्लियर? अब इसको इंक्लूड कैसे करेंगे? आपने फिर से यहीं पे, लेकिन आपको याद रहे कि आपने इस जावास्क्रिप्ट की जो फाइल अभी आपने इंक्लूड करवाई है, इससे पहले जेक्यूरी देंगे हम, इससे पहले जेक्यूरी देंगे। क्योंकि जब भी आप एग्जीक्यूट करवाते हो ना इसको, तो पहले आपकी जो फाइल है CSS की आपकी होती है लोड, फिर जेक्यूरी की होती है, फिर आपकी जावास्क्रिप्ट की लोड होती है। समझ में आया? तो आप जब भी इस पूरी वेबसाइट के पेज को क्या करोगे? एग्जीक्यूट करोगे, तो आपकी पहली फाइल CSS की लोड होगी, फिर जेक्यूरी की, फिर जावास्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट लिखेंगे इसको भी SRC के अंदर एज इट इज। वापस जाएंगे तो यहाँ पे जेक्यूरी की लिंक पड़ी होगी, देखें ये पड़ी है, लेकिन इसकी एक्सटेंशन कौन सी है? .js। और यहां से आके आप ओके कर दोगे और इसी को हम यहां से कर देंगे क्लोज। और ये पेयर टैग है तो इसको हम क्लोज भी कर लेंगे। तो जेक्यूरी भी इंक्लूड हो चुकी है। आपको 3 लिंक्स प्रोवाइड करने, एक CSS का हेड सेक्शन के अंदर, जेक्यूरी का बॉडी टैग एंड होने से पहले, और आपको जावास्क्रिप्ट की लिंक प्रोवाइड करनी है कहां से? उसी जेक्यूरी के थोड़ा नीचे। समझ में आया? अब आपको मैं बताऊंगा कि आपके पास मिनीफाइड वर्जन का डिफरेंस क्या है और नॉन मिनीफाइड वर्जन का डिफरेंस क्या है। तो आप यहां पे आए, बूटस्ट्रैप के अंदर आपने 2 किस्म के फाइल देखे हैं जो हम अप्लाई करते हैं, एक है मिनीफाइड वर्जन, एक है नॉन मिनीफाइड वर्जन। मैं CSS की एक फाइल ये है, इसको भी ओपन कर लेता हूं ड्रीमवीवर के अंदर, या इसको नोटपैड++ के अंदर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और मेरे पास एक दूसरी फाइल भी है जो इसकी मिनीफाइड है, इसको भी ओपन करवा लेते हैं। देखो आपके पास 2 फाइल्स हैं, लेकिन यहां पे सही से शो नहीं हो रही। इसको ओपन कर लेते हैं ड्रीमवीवर के अंदर ही, और इसको भी ओपन कर लेते हैं ड्रीमवीवर के अंदर ही। क्लियर? अब ये दोनों फाइल्स यहां पे देखिएगा, इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसको लोड होने दें, सिस्टम थोड़ा स्लो है। ओके, तो ये एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अच्छा देखो यहां पे ये कौन सी है? bootstrap.css। कौन सी फाइल है ये? bootstrap.css। इसको थोड़ा देखें और आप थोड़ा नीचे हैं, इसकी कोडिंग देखें। इसके अंदर थोड़ा स्पेसेस, ये सारी चीजें हैं, लेकिन bootstrap.min.css के ऊपर क्लिक करें और यहां पे देखें आपकी कोडिंग बिल्कुल मर्ज की गई है, ना एंटर है, ना टेब है, ना स्पेस है, बहुत ही कम मिलेंगे आपको। तो मिनीफाइड वर्जन यानी कि कंप्रेस्ड वर्जन होता है। कौन सा होता है वर्जन? कंप्रेस्ड आपकी फाइल है, उस फाइल की साइज कम होती है एज कंपेयर टू नॉन मिनीफाइड फाइल। अब जब भी मेल करते हो अगर 25 MB से ज्यादा है तो आपकी जीमेल नहीं होती, फिर हम उस फाइल को क्या कर देते हैं? कंप्रेस करके सेंड कर देते हैं। ऐसे ही करते हो आप। क्लियर? तो आपका यहां पे अगर इनकी साइज भी देखना चाह रहे हो तो देखो, इसकी देखो कितनी है, ये आपका कौन सा है? नॉन मिनीफाइड है। इसकी 143 KB की फाइल की साइज है। कितनी है? 143। और आपका नॉन मिनीफाइड वर्जन इसकी कितनी है? 119। देखो उसकी फाइल की साइज कम है। समझ में आ रहा है? तो मिनीफाइड वर्जन और नॉन मिनीफाइड दोनों काम एक ही करेंगे, लेकिन मिनीफाइड वर्जन की साइज कंप्रेस्ड होती है, उसकी साइज कंप्रेस्ड नहीं होती। समझ में आया?
तो ये था आपके पास ऑफलाइन हम अप्लाई कर देते हैं बूटस्ट्रैप। अब आपकी इंटरनेट हो ना हो, आपके सारे क्लासेस अप्लाई होते रहेंगे, आप वेबसाइट के ऊपर काम करते रहोगे। समझ में आया? क्लियर? तो नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन लिंक्स कैसे प्रोवाइड करने हैं इसके। क्लियर है? ओके।